जय हिंद गाइस। वेलकम टू द डिफेंस वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, एनडीए जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है उसे आप कैसे इजीली कवर कर सकते हो 20 से 25 दिनों के अंदर, और उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आप अटेंड कर सकते हो। लाइक 200 प्लस मार्क्स। बहुत हार्ड नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है ना। दोनों पहलू को लेकर मैं साथ में चलूँगा। देखो बच्चों, 3 तरह के बच्चे होते हैं जो अभी प्रिपरेशन करते हैं। एक तो वो होते हैं जो नोविस होते हैं, जो कि बिल्कुल ही न्यू होते हैं इस फील्ड में, है ना। वो न्यू होते हैं, बिल्कुल ही 12th में ही होते हैं शायद, और आफ्टर 12th होते हैं, है ना। वो जस्ट वो क्वेश्चन को देखता है। सबसे पहले ना आप प्रीवियस ईयर देखो, है ना बच्चे। जैसे कि मैं आपके स्क्रीन पे प्रीवियस ईयर ही दिखा रहा हूँ आपको। क्यों दिखा रहा हूँ? ताकि आपको एक्चुअल क्वेश्चन का अंदाज़ा लग जाए कि आप कहाँ पे हो, है ना। आपका औकात क्या है इसमें, है ना, पता चल जाए। क्या मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ कम से कम समय में, है ना। क्वेश्चन करनी बड़ी बात नहीं है। आप पेपर में, कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट कितने कम समय में आप करते हो ये बड़ी बात है ना। ये देखा जाता है वहाँ पे। आपका एवरेज देखा जाता है, आपका स्पीड देखा जाता है ना, और आपकी एक्यूरेसी देखी जाती है। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे आपको तैयारी करनी है, किस किस लेवल पे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनसीईआरटी बनानी होगी, है ना। सब कहते होंगे और मैं भी कह रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको एनसीईआरटी, ये फॉलो करो, है ना। एनसीईआरटी बना लो। अगर एनसीईआरटी बन गई है आपसे बिल्कुल 11th एंड 12th की, ऊपर ऊपर से ना सारे एग्जाम्पल के साथ ही अगर एक बना लोगे ना, आपकी रिवीजन हुई पड़ी है 11th 12th में, और अगर पेयरिंग हो तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रही है। उसके बाद जितने भी शॉर्टकट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, पी वाई क्यूज़ करने आपको, वो भी शॉर्टकट मेथड में, है ना। यूट्यूब पे देखो, वीडियोस देखो, मेरे चैनल पे भी देखो, और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसीलिए है कि आप हर जगह जाके देख सकते हो। वहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कैसे सॉल्यूशन है कम से कम समय में। और मैंने भी एक दो सीरीज चला रखी है एनडीए की, जो कि दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। लाइक एयरफोर्स के लिए भी है, ग्रुप एक्स के लिए, और एनडीए के लिए भी है। जिसने एनडीए की तैयारी कर ली उसका एक्स का पेपर निकल जाएगा, है ना। और मैंने दोनों क्लियर कर रखे हैं, हवा में बातें नहीं करता हूँ। चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद आपको अरिहंत की ना प्रैक्टिस सेट एक लेनी है। क्या है? प्रैक्टिस सेट। 10 ईयर्स ले लो, 15 ईयर्स ले लो, या फिर पूरी एक साथ ले लो जैसे अरिहंत की आती है। बट मैं कहूँगा मैथ ना पाथ फाइंडर से मत करना, है ना। पाथ फाइंडर मत करना मैथ, अगर मेरी मानो तो उसे जीएस के लिए यूज़ करना। मैं हर समय यही कहता हूँ, पाथ फाइंडर जीएस के लिए यूज़ करना, जो कि मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस बताता है ना। गाइज, एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद अरिहंत की प्रैक्टिस सेट अरिहंत की, है ना। आप इस तीनों को लगाना, और उसके बाद ना अपनी एक टाइम टेबल सेट करना। ये नहीं कि आज मुझे ये करना है, ये करना कि इतने दिनों में मुझे ये चैप्टर ख़त्म करने हैं। लाइक देखो, अगर आपको जैसे ये करना है कि आज डेट क्या है, ऐसे कर लो। आज डेट क्या है, ऐसे डाल लो। आज डेट है 12, 13, 14, ऐसे करके डेट डल गई, है ना। और आज सिलेबस करना है मुझे अलजेब्रा सिलेबस करना है मुझे इन तीनों दिनों के अंदर। अलजेब्रा में कितने आ जाते हैं? अलजेब्रा में आपके सेट्स थ्योरी भी आ जाती है, और कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं, रिलेशन फंक्शन आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, सीक्वेंस सीरीज आ जाती है। देयर आर मेनी चैप्टर्स, है ना। जब आप देखोगे उसके सिलेबस को अच्छे से देखना, तब अलजेब्रा को 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आपके एक्चुअल स्पीड के हिसाब से आप कितने दिनों में उसे कंप्लीट करते हो ख़त्म, है ना, उस प्रैक्टिस सेट को या फिर उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। उसके बाद आपको एक टाइम टेबल सेट करके मुझे अलजेब्रा करना है, फिर ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान देना। अगर पोर्शन की बात की जाए, अगर पूछेंगे बच्चे कि इसमें वेटेज किसकी सबसे ज़्यादा होती है, देखो बच्चे, मैं क्वेश्चन पेपर लेके सामने बैठा हूँ, इसीलिए बैठा हूँ ताकि मैं आपको दिखा दूँ। देखो, सबकी वेटेज सेम है, लेकिन जो ये ट्रिग्नोमेट्री पार्ट और कैलकुलस पार्ट है ना, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस, ये बहुत है ना। ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले, और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। 3 चीज़ मैं बोलता हूँ, ये कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी, और लास्ट में एक स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स।
जिसे कहते हैं स्टैट्स। ये 4 चैप्टर अगर आपके हो गए ना, इधर से 15 क्वेश्चन, मिनिमम 15 क्वेश्चन, लेकिन 2020 के पेपर में 20 से प्लस क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्रीज के, है ना। और कैलकुलस के भी 12 से 15 क्वेश्चन, है ना। कैलकुलस के बाहर, कैलकुलस में क्या आता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एरिया अंडर द कर्व, और आपके हो गए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना। देयर आर, मतलब बहुत है आपके लिए, इतना कर लोगे। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, है ना, कैलकुलस में ही आता है। तो इसके ट्रिक अगर कर लोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, फिर आपको पेपर में दिक्कत क्यों आएगी? क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखे है ना। देन प्रोबेबिलिटी आई। प्रोबेबिलिटी में जितने भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लाइक बाइस थ्योरम है, और सिक्के का है, कॉइन और डाइस का है, और बाकी केस जितने भी होते हैं इधर उधर का सारा कर लेना। एनपी, एनपीक्यू, मीन वेरिएंस, है ना, सारे। और स्टैटिस्टिक्स में फूफा जुगाड़ कर लेना। क्या? फूफा कॉन्सेप्ट, इसमें कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। सो इससे आपके ना क्वेश्चन बन जाएंगे कम से कम 15-12, प्रोबेबिलिटी के 10 क्वेश्चन फिक्स कर लो, स्टैटिस्टिक के भी 10 क्वेश्चन, 10-10, 20, और 20 और 15 कितने हो गए? 35 हो गए। 35 हो गए, 35 और 12 47 क्वेश्चन, मतलब अप्रोक्स 50 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं इन 4 चैप्टर में। तो हम क्यों ना इन 4 चैप्टर को ही ज़्यादा टाइम दें, है ना, मेरे हिसाब से। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे, है ना, अगर आपके पास टाइम बचे तो आप अलजेब्रा को दीजिए। अलजेब्रा भी बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट्स थ्योरी, है ना, बहुत ईजी है। सो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि अगला किस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बनाऊँ, है ना। और अगर आपको चाहिए कि डिटेल वीडियो प्लस में ट्रिक्स भी चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिएगा, है ना। बाकी अभी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एनडीए की, सो उसे ज़रूर देखिएगा। और हाँ, मैं आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। तो जय हिंद गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।